आज की क्लास में हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। तो देखिए, आवेश वितरण पढ़ने से पहले हम एक बात करते हैं आवेश क्वांटीकरण की। आवेश क्वांटीकरण में आपने क्या पढ़ा था कि आवेश छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो सकता है, बांटा जा सकता है। आवेश को क्या कर सकते हैं हम? छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। यही आवेश क्वांटीकरण था, और जो सबसे छोटा टुकड़ा था उसको क्वांटा आवेश भी कहते थे। ये बात हमने पढ़ी आवेश क्वांटीकरण में। यानी आवेश टुकड़ों के रूप में बढ़ सकता है, विभक्त हो सकता है। अब अपन बात करेंगे, हमारे पास कोई भी वस्तु है, चालक वस्तु है, जैसे उसका आकार होगा। आकार के तरीके क्या हो सकते हैं? 1D यानी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। 3 विमाएँ होती हैं हमारी। कोई भी वस्तु आकार होता है, वो आकार 3 विमाओं में हो सकता है। जैसे हम बात करें तार में क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है। कोई बहुत ही पतला तार होगा तो उसके पास क्या होगी? लंबाई होगी, यानी कि उसमें एक ही विमा है। यदि हम किसी सतह की बात करें, किसी पृष्ठ या सरफेस की बात करें, तो उसमें क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे हम आयत, वर्ग इनकी बात करें तो इनमें क्या होती हैं? 2 विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। फिर अपन किसी ठोस वस्तु की बात करें, किसी ठोस वस्तु की बात करें, जैसे घन और घनाभ होते हैं। घन और घनाभ में टोटल कितनी विमाएँ होती हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 विमाएँ होती हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। यानी वस्तु क्या है? एक विमीय है, तो उस पर आवेश का वितरण क्या होगा? एक विमा में ही वितरित होगा आवेश। लंबाई के अनुसार ही आवेश क्या होगा? फैलेगा। वस्तु का आकार कैसा है? सिर्फ लंबाई है उसके पास, चौड़ाई ऊंचाई तो है ही नहीं। तो लंबाई है तो उसमें आवेश कैसे फैलेगा? उसकी लंबाई के अनुदिश आवेश फैलेगा। अगर कोई वस्तु में लंबाई चौड़ाई दोनों हैं तो उसमें आवेश क्या होगा? दोनों प्रकार से, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी फैलेगा। यानी उसके क्षेत्रफल में आवेश क्या होगा? फैल जाएगा। लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। तो आवेश का वितरण कैसे होगा? क्षेत्र आवेश वितरण। अगर कोई वस्तु 3 विमीय है, तीनों विमाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसमें आवेश का वितरण कैसे होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रकार से होगा, यानी उसके आयतन में आवेश वितरित होगा। आवेश का वितरण 3 विमीय या त्रिविमीय होता है, जिसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत राशि होता है। आवेश क्वांटीकृत राशि होता है। अतः आवेश का वितरण हो सकता है। अगर आवेश क्वांटीकृत होता है, मतलब छोटे छोटे भागों में टूट सकता है, तो हम एक जगह आवेश रखेंगे तो वो आवेश क्या होगा? स्वतः ही क्या होगा? छोटे छोटे भागों में बंट करके क्या होगा? फैल जाएगा। तो क्या होगा? अतः आवेश वस्तु पर वितरित हो सकता है, वितरित हो सकता है। अब अपन बात करें वस्तु की कितनी विमाएँ होती हैं, वस्तु का आकार कैसा होता है। तो विमीय आधार पर, किस आधार पर? विमीय आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती। वस्तु 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो इसी आधार पर क्या होता है? इसी आधार पर आवेश वितरण भी 3 प्रकार का होता है। आधार पर आवेश वितरण भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक विमीय वस्तु वाला क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश वितरण। एक विमीय जो होता है उसको रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करें नंबर 2, द्विविमीय जो होता है उसको हम
क्षेत्र आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण दोनों कह सकते हैं, क्षेत्र आवेश वितरण। उसके बाद जो त्रिविमीय जो होता है उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ये हुआ आवेश वितरण के 3 प्रकार। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक की। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण को विस्तार से समझेंगे, फिर क्षेत्र आवेश वितरण को, और उसके बाद आयतन आवेश वितरण को विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, पहली बात क्या है, नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण। हमारे पास एक वस्तु है जो एक विमीय है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पतला सा तार ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, L लंबाई का तार ले लिया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई का एक पतला तार है। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, Q आवेश रख देते हैं। कितना आवेश, Q आवेश। यहाँ मैंने छोड़ दिया, आवेश को रख दिया, तो जैसे ही आवेश रखूँगा आवेश टुकड़ों में विभक्त होगा क्वांटीकृत होने के कारण, और टुकड़ों में बट के वो क्या होगा, पूरे तार पर फैल जाएगा समान रूप से। यानी वो आवेश क्या हुआ जो मैंने यहाँ रखा था Q आवेश, वो आवेश क्या हुआ, पूरे तार पर समान रूप से फैल गया। तो ये वाला जो आवेश फैला है, इस आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुरूप वितरित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टोटल आवेश कितना हुआ, Q आवेश हुआ। लिख दूँ मैं यहाँ, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुरूप वितरित हो, लंबाई के अनुरूप वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ये थी बात रेखीय आवेश वितरण की। इसके साथ साथ में यहाँ जो हमारी अगली बात आने वाली है इसी टॉपिक में, उसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए ध्यान से मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ उस बात को आप यहाँ ध्यान पूर्वक समझोगे। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, L। L लंबाई पर कितना आवेश है, L लंबाई पर आवेश वितरित कितना हो रहा है, Q आवेश। L लंबाई पर कितना आवेश, Q। तो एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा, एकांक का निकालना होगा तो क्या करेंगे, L को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q बटा L। कितना आ जाएगा, Q बटा L। इस Q बटा L को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। बताओ ये किसका, Q बटा L क्या है, आवेश है। L लंबाई का आवेश कितना था, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी, L। L लंबाई पर फैला आवेश कितना, वितरित आवेश कितना, Q। L लंबाई पर आवेश कितना, Q। एकांक लंबाई पर कितना, Q बटा L। तो एकांक लंबाई वाला जो आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान से देखिए, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, लंबाई पर वितरित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व किससे व्यक्त करेंगे, लेमड़ा से। इसे लेमड़ा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा
एल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? Q बटा एल आ जाएगा, एकांक लंबाई का आवेश आ जाएगा। फिर अपन बात करेंगे यहाँ किसकी? मात्रक और विमा की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मात्रक की। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मात्रक लिख रहा हूँ मैं, रेखीय आवेश। ये क्या है? Q यानी आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और नीचे क्या है? L लंबाई है, तो कूलाम प्रति मीटर होता है। अगर विमा की बात करें तो A1 T1 हो जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे? L1। तो आगे जाके क्या बनेगा? M0 L-1 T1 A1। ये क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, रेखीय आवेश घनत्व की। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। ये था रेखीय आवेश वितरण, यानी लंबाई के अनुरूप वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, यानी एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश मौजूद होता है उसको क्या कह देते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कह देते हैं, और इसका सूत्र Q बटा L हो जाएगा। यहाँ जो मैं बात बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। लेमड़ा बराबर है, यदि अपनी लंबाई L है तो उस पर आवेश कितना होगा? Q होगा। लंबाई कितनी? L, तो आवेश कितना? Q। यदि लंबाई अल्प होगी तो उसके ऊपर मौजूद आवेश भी अल्प होगा, यानी यदि लंबाई dl हुई तो आवेश भी क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा। अगर लंबाई dl हुई, अल्प लंबाई हुई, तो आवेश भी क्या होगा? dq होगा। यानी या तो क्या लिखो? Q बटा L लिखो, या फिर dq बटा dl लिख सकते हो लेमड़ा को। तो ये बात थी नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। उसके बाद अपन बात करेंगे क्षेत्र आवेश वितरण की। जिस वस्तु के पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है, हम कैसी वस्तु लेते हैं? जिसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, यानी हम वस्तु लेते हैं पृष्ठ वाली। वस्तु कैसी लेते हैं? पृष्ठ वाली वस्तु लेते हैं, जिसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ऐसी कोई वस्तु लेते हैं जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा A। इस क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे? A से, या इसको S से भी लिख सकते हो, सरफेस S से भी लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं, ये हमारा क्षेत्रफल है। यदि इसको आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश इसकी लंबाई में भी फैलेगा और इसकी चौड़ाई में भी फैलेगा। यानी मैंने इसको आवेश कितना दिया? Q आवेश दिया, तो वो Q आवेश लंबाई के अनुसार भी फैलेगा और चौड़ाई के अनुसार भी फैलेगा। लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, लंबाई में भी और चौड़ाई में, दोनों प्रकार से फैल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी क्षेत्रफल के अनुसार वितरित होता है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश किस रूप से वितरित हो? उसके क्षेत्रफल पर वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र आवेश वितरण। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, ये हटा दो, आवेश उसके आपको क्या लिखना है? बस ये लिखना है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके क्षेत्रफल के अनुरूप वितरित हो तो उसे क्षेत्र आवेश वितरण कहते हैं। ये डायग्राम बना सकते हो। फिर अपन बात करेंगे किसकी? यहाँ जो घनत्व होगा वो क्या होगा? क्षेत्र आवेश घनत्व आएगा। घनत्व कौन सा आएगा? क्षेत्र आवेश घनत्व। तो मेरे को यहाँ आप एक बात समझाओगे, यहाँ ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझोगे और मेरे को बताओगे हमारे पास कितना सारा क्षेत्रफल है। ये वाला क्षेत्रफल कितना था? S क्षेत्रफल पर वितरित आवेश कितना हुआ? S क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का मान कितना हुआ? Q हुआ। आवेश का मान कितना? Q। अगर हम एकांक क्षेत्रफल का निकालें तो एकांक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q बटा
एस हो जाएगा। और इसी Q बटा एस को क्या कहते हैं हम? क्षेत्र आवेश घनत्व। इसी को क्या कहते हैं? क्षेत्र आवेश घनत्व कहते हैं। तो नंबर 2 दूसरा जो घनत्व था वो क्या था? क्षेत्र आवेश घनत्व। तो हम क्या लिखेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश को क्षेत्र आवेश घनत्व कहते हैं। और दूसरी बात, इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? सिग्मा के द्वारा। तो सिग्मा बराबर Q बटा एस आ जाएगा। और फिर उसके मात्रक की बात करेंगे। देखो इसका मात्रक कूलाम हो गया, आवेश का कितना हो गया? कूलाम। ये नीचे क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना? मीटर स्क्वायर। और जब विमा निकालेंगे तो कूलाम यानी आवेश की A1 T1 और क्षेत्रफल की कितनी? L2। L2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? L-2 बन जाएगा। ये क्या हुई? विमा हुई। अब यहाँ कुल मिला के सारा कुछ ऐसे ही है, उसी प्रकार से है, सेम रेखीय आवेश वितरण की तरह ही क्या है? क्षेत्र आवेश वितरण है। यहाँ भी मैं क्षेत्र आवेश वितरण लिख देता हूँ। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस क्षेत्रफल की लंबाई की जगह क्षेत्र लिख दो, रेखीय की जगह क्षेत्र लिख दो। ये हुआ। अब अपन बात करते हैं, क्षेत्रफल को मैंने यहाँ एस से लिखा है, सब जगह एस लिखा है। आप चाहो तो इसको ए भी लिख सकते हो, कैपिटल ए से। फिर अपन यहाँ बात करेंगे कि देखो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा एस होता है। कितना होता है? Q बटा एस। अब अपन बात करेंगे, इसको हम चाहें, यदि ये क्षेत्रफल एस है तो इस पर आवेश कितना? Q। यदि क्षेत्रफल छोटा सा होता तो उस पर आवेश का मान भी क्या हो जाता? अल्प हो जाता। यानी क्षेत्रफल को हम ds लिखेंगे तो आवेश भी क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर ds है तो आवेश भी dq हो जाएगा। तो ये था पूरा क्षेत्र आवेश वितरण। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3, आयतन आवेश वितरण की। नंबर 3 किसकी बात करते हैं? आयतन आवेश वितरण की। अब बात करें, यदि वस्तु के पास, हमारे पास जो भी वस्तु है उसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी वस्तु के पास तीनों विमाएं उपस्थित होंगी, तो आवेश उसके आयतन में फैल जाएगा, आयतन में वितरित होगा। और उस आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे? यदि आयतन में फैल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। यानी बात करें हम, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके आयतन में फैल जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलो लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके आयतन में, कैसे? उसके आयतन के अनुरूप वितरित होता है, उसके आयतन के अनुरूप वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। देखिए हमारे पास एक वस्तु होगी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होंगे। ये एक वस्तु है जिसके पास लंबाई, चौड़ाई सारी चीज़ें मौजूद हैं। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी ठोस वस्तु है। कैसी वस्तु है? ठोस वस्तु है। इसमें आवेश दे दिया हमने Q, तो ये आवेश क्या होगा? इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। यानी ये वस्तु का आयतन कितना था? इसका V आयतन था। आयतन कितना था? V। और इसको आवेश कितना दिया? Q आवेश दिया। वस्तु में आयतन फैल गया, आयतन V है और आवेश Q है। तो यहाँ हम फिर वही बात करेंगे, आयतन कितना? टोटल V। और इस V आयतन के भीतर आवेश का कुल मान कितना? देखो V आयतन में वितरित आवेश, V आयतन में वितरित आवेश कितना हुआ? वितरित आवेश कितना हो गया? Q हो गया। V आयतन में कितना आवेश? Q। तो एकांक आयतन में कितना आवेश हो जाएगा? Q बटा V।
इस v को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। ये q बटा v ही क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है। क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ किसकी बात करेंगे, आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। तो बोलिए ये जो है q बटा v ये किसका है, एकांक आयतन में वितरित आवेश। देखो v आयतन में वितरित आवेश q, एकांक आयतन में q बटा v। तो एकांक आयतन में वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में वितरित आवेश को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, आयतन आवेश घनत्व को रो से व्यक्त किया जाता है। और रो बराबर क्या हो जाएगा, q बटा v हो जाएगा। आयतन क्या होता है, कैपिटल V होता है, तो q बटा v हो जाएगा। फिर अपन बात करें q का मात्रक कितना है, कूलाम। v आयतन का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना, मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर बात करें कूलाम की विमा A1T1 हो जाएगी, आयतन की विमा L3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L3। और L3 ऊपर जाएगी तो L-3 बन जाएगी। L क्या बन जाएगी, -3। ये हुई विमा। यहाँ हम फिर से वही बात लिखेंगे, आयतन यदि v है तो आवेश q है। और अगर आयतन छोटा सा, इसका एक छोटा भाग ले लें, इसका एक भाग ले लें छोटा सा, तो आवेश का भी क्या हो जाएगा, छोटा भाग हो जाएगा। तो हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, q बटा v लिखते हैं ना, q बटा v। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, dq और dv भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये बात थी हमारी आयतन आवेश वितरण।